नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गुरुद्वारा श्री सिंह सभा जवाहर कॉलोनी और सरदार कुलवंत सिंह जी को आज यहाँ प्रधान चुना गया है। बाकायदा चुनाव हुआ। चुनाव में 15 वोट सरदार जी कुलवंत सिंह जी को मिले हैं और विपक्ष में 5 वोट पड़े हैं। आज ये जो चुनाव हुआ है, पिछले लगभग 1 साल से यहाँ बड़ा विवाद चल रहा था, उसी के बारे में बात करेंगे। और कई बार चुनाव की कोशिश हुई लेकिन संपन्न नहीं हो पा रही थी। कुलवंत जी बिल्कुल जी, वारी खालसा वारी फतेह जी। कुलवंत सिंह बोल रहे हैं। जो हमारे सेवा बख्शी है, मैं सेवादार है, ना मैं प्रधान खुआना है ना प्रधान रहांगा, मैं सेवादार रहा बस। तो इस तरह है कि जो 1 साल तो चल रहा है, बहुत गलतियां होईयां इन्हां कोलों, साडे कोलों भी होईयां। अगों तो इस तरह आप गलती कोई नहीं करांगे। गुरु घर सेवा सब संगत नूं लैके नाल चलांगे, पूरा सेवा करांगे। जिन्ने मैंबर साडे हैगे ने, होर कॉलोनी के मैंबर भी असीं मैंबरशिप भी बनावांगे, कोई सब दी बनावांगे। कोई इस तरह का कोई ऐसा गल नहीं हैगी, सब नूं ला लेके चलांगे। गुरु घर दी सेवा है, सारे चलन। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। मैं एडवोकेट बलजिंदर सिंह विरदी गुरुद्वारा कमेटी में अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्ट हुआ हूँ। ये पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है जिसमें केस चल रहे थे। हम पुरानी कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। पुरानी कमेटी के ऊपर कुछ विवाद हुए, कुछ नए मेंबरशिप के लिए हुआ, जिसके लिए कई लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। पहले रजिस्ट्रार के पास ऑफिस में गए, फिर स्टेट रजिस्ट्रार भी गए, फिर उसके बाद फिर रजिस्ट्रार फरीदाबाद को अपॉइंट किया गया। तो 2-3 बार बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। ये लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार हमें हर जगह पर जीत ही मिली है। इवन इन्होंने सिविल कोर्ट भी गए थे, वहां भी बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। 8-9 दिन लगातार बहस चली, जिसमें हमने जीत हासिल करी। उनका केस तक डिसमिस कराया क्योंकि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ एक झूठे कागजों के बेस के ऊपर अपना वो आगे लड़ रहे थे। हमने वो लड़ाई लड़ी और आज सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई की जीत में हम सारे आगे आए हैं और अब सब मिलके ही हमने सबने काम करना है। पहले भी मिलके ही सबने काम किया है। आप देख रहे हो गुरुद्वारा साहब का कितना इसमें इमारत भी बनी, 7 बेड का हॉस्पिटल भी बना है, स्कूल का भी रिनोवेशन है, स्कूल के अंदर भी नए विंग भी चालू की गई। पिछले कई सालों के अंदर जो ब्लेम लगा रहे थे कि यहाँ पर नहीं हुआ, कितना कुछ आप देख रहे हैं। गुरुद्वारा पूरी एयर कंडीशन अपना गुरुद्वारा साहब बना है। आगे भी इसमें बहुत सारे काम होने हैं। तो हम एज ए कमेटी मेंबर सारे मुक्त सेवादार अपना बन के गुरु घर की सेवा करेंगे, संगतों को साथ लेके चलेंगे और नए कमेटी मेंबर भी ऐड करेंगे। ये नहीं कि ये मेंबर कोई अपना इन्होंने कोई ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। नए मेंबर भी ऐड होने हैं, सबको लेके साथ चलना है क्योंकि ये गुरु घर का है। गुरु घर किसी एक का नहीं है, सबका है। सब ने मिलके इसमें काम करना है। हम सब करेंगे, सेवादार बन के सब काम करेंगे। मुख्य सेवादार के रूप में प्रधान कुलवंत सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी साहब अपना करनैल सिंह जी हैं, इनके साथ मिलकर हम काम करेंगे सारे जी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो इलेक्शन हुई है फेयर एंड फाइन होगी। अभी जो मैं पास्ट में ना जाकर पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब संगत को पता है। मैं पिछली बातें नहीं करूंगा, मैं आगे लेकर चलता हूँ कि हमने करना क्या। हम जितनी कमेटी इलेक्ट हुई है ये सब सेवादार है, कोई अहदेदार नहीं। अहदा होता मेरे घर में कोई अहदा है, गुरु महाराज का कोई अहदा नहीं। गुरु महाराज ने साहेब हाथ बढ़ाइयाँ जिस दे सो पाए। गुरु महाराज ने हमें एक इज्जत मान दिया है, तो उस इज्जत मान को बरकरार रखना हमारा काम है। सबसे पहले हमने जो काम करने हैं, लोक भलाई के काम जो 1 साल से नहीं हो पा रहे थे वो करेंगे। मेंबरशिप हमने बढ़ानी है, सबको साथ लेकर चलना। ये ना हो कि 20 आदमी हैं, 20 नहीं, हम पूरी संगत को 100, 500, 1000 जितना भी हो सबको मेंबरशिप देंगे। जो एलिजिबल होगा, डिजर्विंग पर कैंडिडेट होगा, उसको हम मेंबरशिप देंगे और इलेक्शन को आएंगे। और दूसरा, लोग जो हमारा हॉस्पिटल है किसी वजह से थोड़ा पीछे चल रहा है, तो हम उसको भी अभी उसका भी एडवांस करना है। इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे, कोई डॉक्टरों का अरेंजमेंट करेंगे, वो करेंगे। और जो भी लोक भलाई का काम होगा वो करेंगे, सबको साथ लेकर चलें। कोई 15-20 मिनट का मामला नहीं है, सबका हम सहयोग मांगते हैं। मुझे होप है कि सारी संगत हमें सहयोग देगी। ऐसा कह रहे हैं कि जो ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद शुरू हुआ, जब ये गुरुद्वारा साहब बहुत सुंदर बन गया, उसके बाद यहाँ प्रधानी के लिए जो लोग थे, जो लोग चाहते थे कि प्रधानी हमें मिल जाए किसी तरह से, जब यहाँ बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन हो गई उसके बाद ऐसा है जी, कहीं भी 2, 4, 10 आदमी होते तो सबकी राय कहीं नहीं बनती। किसी को, हर एक आदमी की अपनी राय है। किसी आदमी को वो चीज़ सुंदर लगती, किसी आदमी को वो चीज़ सुंदर नहीं लगती। घर में भी आप देखो, घर में हम एक परिवार है, 10 परिवार रहते हैं, 4 मेंबर है, 6 मेंबर है, कभी राय नहीं मिलती। तो यहाँ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इसको हम खत्म करने की कोशिश करें, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी भगवान के हाथ में है, डोरी हाथ तुम्हारे,
उसके दूरी के बाद कोई कुछ नहीं कहा, जहाँ उसने खींचना वहीं चले जाएंगे, तो वो करेंगे। हमारा जो काम है वो हम करेंगे जी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, लगातार हम लोग वो खबरें भी आपको दिखाते रहे। जब यहाँ गुरुद्वारे में विवाद शुरू हुआ था वो खबरें भी हमने आपको दिखाई, और बड़ी संगत आज जुटी है यहाँ। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दें, बड़ी संगत आज यहाँ जुटी है। और बड़ा ये जो चुनाव था, ये चुनाव पिछले लगभग 1 साल से लगातार डिले हो रहा था। इस चुनाव को लगातार टाला जा रहा था, बार बार कोई नुक्ता निकल रहा था, लेकिन आज फाइनली चुनाव हो गया है और चुनाव का जो नतीजा है वो यहाँ लगा दिया गया है। वो भी देख लें आप, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आए। 15 वोट सरदार कुलवंत सिंह को मिले और सरदार रंजीत सिंह इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5 वोट मिले हैं। सरदार करनैल सिंह, उन्हें 15 वोट मिले हैं, और सरदार अजीत सिंह, उनको 5 वोट मिले हैं। और बाकी मुख्तियार सिंह, बलजिंदर सिंह विरदी, बहादुर सिंह, जगतार सिंह और ये हरविंदर सिंह, ये तमाम लोग जो हैं ये निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। इनके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, इनके खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।